हेलो, पीटी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा जनमत संग्रह के मध्य से समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई। सरकार ने स्विट्जरलैंड के विवाह कानून में एक संशोधन को भी मंजूरी दी है। यह कानून समलैंगिक जोड़ों को शुक्राणु बैंकों तक पहुंच प्रदान करने के साथ साथ समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की भी अनुमति देता है। इस संशोधित कानून के तहत समलैंगिक जोड़े सिविल वेडिंग कर पाएंगे। इस संशोधित कानून के तहत समलैंगिक जोड़े सिविल वेडिंग कर सकेंगे। उन्हें विषमलैंगिक जोड़ों के समान संस्थागत और कानूनी अधिकार दिलाए जाएंगे। स्विट्जरलैंड के 64.1% मतदाताओं ने इसके पक्ष में मत दिया, जबकि 36% ने समलैंगिक शादियों के विरुद्ध में मतदान किया। 2007 के बाद से समलैंगिक जोड़ों को साथ रहने का अधिकार मिला था, लेकिन उन्हें उस वक्त शादी का अधिकार नहीं दिया गया था। पश्चिमी यूरोप में इटली एकमात्र ऐसा देश है जो समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह की अनुमति नहीं देता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के 2 कृषि उत्पादक हथेई मिर्च व तमेंगलोंग संतरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? मणिपुर। हथेई मिर्च का प्रचलित नाम सिर्रा रखोंग मिर्च है। तमेंगलोंग संतरा मैड्रिन समूह तथा रुटासी परिवार से संबंधित है। इसका उत्पादन उखरुल जिले के सिर्रारखोंग गांव के विशिष्ट जलवायवीय परिस्थितियों में होता है। इसका उत्पादन केवल तमेंगलोंग जिले में ही किया जाता है, इसलिए मणिपुर का यह जिला नारंगी का कटोरा कहलाता है। वर्ष 2020 में मणिपुर के काला चावल को जीआई टैग दिया गया था। इस स्थानीय भाषा में चकहाओ कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेम्स ऑफ चॉइस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया है? कर्नाटक। कर्नाटक की राज्य विधानसभा ने कर्नाटक पुलिस अधिनियम 1963 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जो ऑनलाइन गेम्स ऑफ चॉइस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। यह विधेयक ऑनलाइन गेम्स को प्रतिबंधित नहीं करता, जो कौशल के खेल हैं। प्रतिबंधित किए गए खेलों में स्पोर्ट, ऑनलाइन गेमिंग और पोकर पर ऑनलाइन सट्टेबाजी शामिल है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस दिन विश्व पर्यटक दिवस मनाया गया? 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 2021 का थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। वर्ष 1970 में विश्व पर्यटन संस्थान द्वारा विश्व पर्यटन दिवस की शुरुआत की गई थी। 27 सितंबर 1980 को पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 27 दिसंबर के दिन ही विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस्तांबुल के तुर्की में अक्टूबर 1997 को 12वीं UNWTO महासभा ने यह फैसला लिया कि प्रत्येक वर्ष संगठन के किसी एक देश को विकास पर्यटन दिवस मनाने के लिए सहयोगी रखा जाएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे वर्ष 2021-2022 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया? देवव्रत मुखर्जी। वर्तमान में देवव्रत मुखर्जी यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के मुख्य विपणन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुखर्जी के पास 27 वर्षों का अनुभव है। एबीसी एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करता है।
आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया? नागालैंड। नागा खीरा अपनी मिठास और अनोखे रंग के लिए जाना जाता है। यह पोटेशियम से भरपूर होता है और इसमें कम कैलोरी होती है। इससे पहले पेड़ टमाटर और नागा राजा मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक मूल और प्रतिष्ठा वाले उत्पादकों पर उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण संकेत है और न केवल उत्पादक की प्रामाणिकता को दर्शाता है बल्कि उस विधि को भी दर्शाता है जिसमें इसे बनाया गया था। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमित शाह ने किस सरकार आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम में। यह सम्मेलन भारत का पहला ऐसा सहकारी सम्मेलन था जो वैश्विक मंच पर भारतीय सहकारिता को गति देने और मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता था। सम्मेलन का आयोजन इफ़को, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, अमूल सहकार भारती, नेफेड, प्रभाको और सभी सरकारी समितियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। देश भर के विभिन्न राज्यों और विभिन्न सहकारी क्षेत्रों में 2100 से अधिक प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का शुभारंभ किया गया? हरियाणा। हरियाणा सरकार ने बागवानी फसलों को उगाने वाले किसानों को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत सुरक्षा देने का फैसला किया है। 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को इस योजना के तहत सुरक्षा कवर प्रदान किया जाएगा। बीमा योजना के तहत किसानों को सब्जियों और मसालों की फसलों के लिए 750 रुपये और फल की फसलों के लिए 1000 रुपये का मामूली भुगतान करना होगा। इसके एवरेज में उन्हें क्रमशः 30,000 रुपये और 40,000 रुपये का बीमा आश्वासन दिया जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कितने रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत लिया है? लुइस हैमिल्टन। हैमिल्टन की 100वीं जीत है। यह उनकी सीजन की 5वीं जीत थी और जुलाई में ब्रिटिश के बाद उनकी पहली जीत थी। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन दूसरे स्थान पर रहे जबकि फेरारी के कार्लोस सैंज जूनियर तीसरे स्थान पर रहे।